Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. So students, as per schedule आज है Friday and second shift का lecture है that is mathematics. तो चलिए शुरू करते हैं. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future update. So students, ये है क्लास 8 मैथमेटिकल लॉजिक का. इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग सम जो थे दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो डू चेक इट आउट. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है आपको. तो चलते बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. सो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है क्लास 7 में. डू चेक इट आउट. ये एक्सरसाइज 1.4 ही चल रहा है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग. अज्यूम दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो दो स्टेटमेंट आपको दिए है ना, ये क्या है, ट्रू है करके. क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू है. पहले ही आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है. चलिए, अभी आपको बोला है फाइंड द ट्रुथ वैल्यू. अभी आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसका ट्रुथ वैल्यू निकालने बोला है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सम 1. संडे इज़ नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे. आपको देखो दो स्टेटमेंट दिख रहे होंगे. ठीक है, और इसके बीच में आपको एक लॉजिकल कनेक्टिव भी दिख रहा है दैट इज़ और. तो पहले क्या कर लीजिए, बाइफरगेट कर लीजिए. पी को क्या बना दीजिए, संडे इज़ नॉट हॉलीडे. अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये. ऑन हॉलीडे. ठीक है, लिख दिया मैंने स्टेटमेंट. अभी मुझे सिंबॉलिक फॉर्म बताइए आप पहले. दैट इज पी और है ना क्यू. इधर तक फिक्स है. अभी आपको यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म पूछा कि ट्रुथ वैल्यू. ट्रुथ वैल्यू तो मुझे बताइए, क्वेश्चन में ही बोला है कि जो स्टेटमेंट दिया है ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो दो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. ये ट्रू है क्या, नहीं. तो पहले ये पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है. संडे इज हॉलीडे. क्या लिखा है यहाँ पर, संडे इज हॉलीडे. ये क्या है, ट्रू है आपका. तो देखिए क्या ये सेम यहाँ पर लिखा है कि नहीं. संडे इज़ नॉट हॉलीडे. नॉट डाला है मतलब टी की जगह क्या हो जाएगा, ये एफ बन जाएगा ना. तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एफ है करके, और का साइन ऐसे ही. अभी क्यू वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो क्वेश्चन में ट्रू बताया है. राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. बट यहाँ पर क्या बोला है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, मतलब उसका ऑपोजिट बता रहा है. मतलब टी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ. तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ बन जाएगा. सो आपका टी और एफ क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज एफ ही होता है. गॉट इट, समझा आपको मैं क्या कह रही हूँ. चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं तो और अच्छे से समझेगा आपको. देखिए, इफ़ संडे इज़ नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे करके. अभी इसमें आपको इफ़ और देन दिख रहा है, मतलब ये क्या है, इम्प्लीकेशन का साइन है. तो पहले बाइफरगेट कर लीजिए. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका क्या बन जाएगा, पी, और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे ये क्यू बन जाएगा. तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखती हूँ, पी इम्प्लाइज क्यू करके. यहाँ तक समझा आपको. चलिए अभी मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या लिखा है, संडे इज़ हॉलीडे करके. अभी देखिए क्या वो सेम इधर लिखा है, संडे इज़ नॉट हॉलीडे. देखिए नॉट हॉलीडे लिखा है, मतलब ये तो बता रहा है ट्रू, और ये तो उसका ऑपोजिट साइन दिखा रहा है. मतलब यहाँ क्या होगा, एफ हो जाएगा. समझे, एफ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नॉट डाला है इसलिए स्टूडेंट्स. अगर ये सेम टू सेम होता, अगर समझो नॉट नहीं होता, सिर्फ होता संडे इज़ हॉलीडे, तो ये मैं टी ही लिखती यहाँ पर. गॉट इट, इम्प्लाइज करके. अभी क्यू बताओ, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. यहाँ पर क्या लिखा है, देखियो क्यू करके, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. अभी डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे ये स्टेटमेंट ऑलरेडी ट्रू बताया है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और बता रहा है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे बोल रहा है, मतलब इसका ऑपोजिट बता रहा है ये. अगर ये टी है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा. और एफ इम्प्लाइज एफ क्या बनता है स्टूडेंट्स, दैट इज टी बनता है. गॉट इट, कुछ डाउट है इसमें आप लोग को, ये आपका आंसर बन जाएगा. ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डू इट एज अ होमवर्क. ठीक है, होमवर्क में कर लीजिएगा, ये बताइएगा. ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, बताइएगा मुझे, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में. ठीक है, आगे क्वेश्चंस देख. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग. इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं. ऐसे क्वेश्चन आगे स्टूडेंट्स आपके लिए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. ठीक है, तो सो डू निगलेक्ट मत कीजिएगा ऐसे सम को. ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा, सॉल्व कीजिए. इंटरेस्टिंग है और अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो आप इसमें. ठीक है, तो देखिए पी में क्या लिखा है, ही स्विम्स करके. क्यू स्टेटमेंट क्या बता रहा है, वाटर इज वार्म करके. ठीक है, चलिए अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, फ्रेम द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म. अभी यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, समझा, क्वेश्चन को समझिए. सिंबल दिया है, उसको क्या करना है, हमें स्टेटमेंट में बनाना है.
ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, सिंबल क्या दिया है, पी डबल इम्प्लीकेशन नगेशन क्यू करके। अब इसको हम लोग क्या करना है, फ्रेम करना है। तो पहले मुझे बता दीजिए पी स्टेटमेंट क्या है आपका, ही स्विम करके, तो ही स्विम लिख दिया मैंने। नगेशन का सॉरी आपको डबल इम्प्लीकेशन बोला है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़, आपको पता है ना डबल इम्प्लीकेशन का क्या होता है सेंटेंस, दैट इज इफ़ एंड ओनली इफ़, ये वर्ड बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। बाद में क्यू लिखा है ना, अभी क्यू में नगेशन डाला है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वाटर इज़ नॉट वार्म, वाटर इज़ नॉट वार्म। करेक्ट, समझे यहाँ तक, कुछ प्रॉब्लम है, ईजी था ना। चलिए सेकेंड वाला बनाते हैं हम लोग मिलके। तो बताइए मुझे, पी और क्यू दिया है, ठीक है, पी और क्यू मतलब क्या होता है, देखिए डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ ना, ही स्विम्स और वाटर इज़ वार्म करके, राइट, यही लिखती हूँ मैं। चलो लिखती हूँ मैं पहले, ही स्विम्स और वाटर इज़ वार्म करके। अभी देखिए इसके आगे मैंने लाइन क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर नगेशन दिया है। अगर नगेशन दिया तो कैसे लिखते हैं, हम लोग ने नगेशन वाले क्लास में देखा था, दैट इज़ क्या लिखना पड़ता है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग, इट इज़ नॉट ट्रू दैट। इसके लिए कैसे कन्वर्ट करोगे, इस फॉर्म में, इट इज़ नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज़ वार्म करके, ठीक है, याद रखना है आपको। अगर आगे पूरे ब्रैकेट के आगे नेगेशन दिया है तो ऐसे लिखना है, इट इज़ नॉट ट्रू, बाकी सब आप सिंपली बना लो स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखिए, क्यू इम्प्लाइज पी बोला, देखो पहले क्यू दिया है बाद में पी दिया स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, इसके पहले क्यू लिखना है। क्यू स्टेटमेंट क्या है आपका, वाटर इज़ वार्म, तो लिखिए पहले वाटर इज़ वार्म करके। बाद में देखिए इम्प्लीकेशन का साइन है, तो इम्प्लीकेशन में आपको भी पता है इफ़ देन आता है, तो इफ़ पहले आता है तो मैंने पहले इफ़ लिख दिया, बाद में देन, और बाद में नेक्स्ट दैट इज़ ही स्विम करके, देन ही स्विम्स करके। बन गया आपका स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, ईजी था ना। आपको अगर इम्प्लीकेशन का साइन आया तो पहले आपको इफ़ डालना है, ठीक है, इतना याद रखना आपको, और बीच में देन करके। गॉट इट, ये आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स, डू कमेंट मी इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आपको समझ में आया हो जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताया है, ठीक है। आगे के जो पेंडिंग है एक्सरसाइज वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स बच गए आपके लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में, सो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।